जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में, यानी तुला राशि वालों का 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन की, व्यापार की, कारोबार की, नौकरी की, प्रेम संबंधों की, वैवाहिक संबंधों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के अक्टूबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर तुला राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जहां पर केतु भी पहले से गोचर में है, यानी धन भाव में है। तो धन भाव में है तो आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि केतु भी वहाँ पर हैं और आपके राशि स्वामी शुक्र भी वहाँ पर गोचर करेंगे और राहु की दृष्टि भी वहाँ पर रहेगी। और दूसरे भाव के जो स्वामी मंगल हैं वो मंगल 22 अक्टूबर तक कन्या राशि यानी आपके 12वें भाव में रहेंगे और उसके बाद आपकी राशि में ही रहेंगे, तुला राशि में। तो खर्चे ज़्यादा बढ़े रहेंगे, अच्छा गोचर ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा महीना नहीं रहने वाला है, क्योंकि महीने की शुरुआत में स्थितियां ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी और आय के स्रोतों में कमी आ सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल, यानी सूर्य भी 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं। तो आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी दोनों ही 12वें भाव में होंगे। धन भाव के स्वामी 22 अक्टूबर तक और आय भाव के स्वामी सूर्य 17 अक्टूबर तक। तो 17 अक्टूबर तक आय के स्रोतों में कमी आ सकती है या फिर आय हो सकती है तो खर्चा अधिक हो जाएगा, यानी धन के मामले में 17 अक्टूबर तक का समय ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में चले जाएंगे तो स्थितियां थोड़ी बदल जाएंगी, उतनी ज़्यादा खर्चों की अधिकता नहीं रहेगी। बाकी 17 अक्टूबर तक आपके खर्चों में काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है। और इसके अलावा जो 12वें भाव के स्वामी बुध हैं वो भी वक्री अवस्था में 12वें भाव में गोचर में ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कारोबार है उनको तो लाभ मिल सकता है। बाकी 12वां भाव व्यय का भाव है, हानि का भाव है, खर्चों का भाव है, अस्पताल का भाव है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा और कुल मिलाकर खर्चे किसी भी तरह से आपके ज़्यादा हो सकते हैं 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर के बाद इतनी स्थितियां दिक्कत वाली नहीं रहेंगी। तो दूसरे भाव के परिणाम इस तरह के रहेंगे। और पारिवारिक जीवन में भी आपको वाणी पर संयम रखना होगा। केतु गोचर में है, राहु की दृष्टि है। तीसरे भाव की बात करें तो धनु राशि है, स्वामी बृहस्पति हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो चौथे भाव में रहेंगे, तीसरे भाव के स्वामी गुरु चौथे भाव में रहेंगे और चौथे भाव के स्वामी के साथ होंगे। तीसरे भाव के परिणाम थोड़े मिले जुले से होंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके मित्रों के साथ भी संबंध ठीक रहेंगे, लेकिन आप कभी ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे और कभी आप थोड़ा सा निराशा के शिकार भी हो सकते हैं, ऊर्जा में कमी भी देखी जा सकती है। और चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि हैं, यहीं पर हैं और गुरु उनके साथ में है, जो कि तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और दसम पर दोनों दृष्टि देंगे। सप्तम दृष्टि अपनी दोनों दसम भाव पर देंगे, गुरु और शनि। तो चौथे भाव में के परिणाम ज़्यादा बुरे नहीं रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आप थोड़ा सामाजिक और धार्मिक हो सकते हैं इस समय पर, धार्मिक कार्यों में मन लग सकता है। लेकिन इस महीना पारिवारिक जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा अवश्य रहेगा, क्योंकि आपके दूसरे भाव में केतु भी हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो घर परिवार में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, घर परिवार में कलह और आपसी विवाद हो सकते हैं।
परिवार के सदस्य एक दूसरे की बातों को नहीं मान सकते हैं या एक दूसरे पर थोड़ा बहुत दोषारोपण भी किसी बात को लेकर कर सकते हैं, इसलिए परिवार का वातावरण थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। और चौथे भाव में शनि और गुरुदेव एक साथ रहेंगे तो दोनों ग्रहों की ये युति जो है और समाज की भलाई के कोई अगर कार्य हैं आपके, या आप धार्मिक या सामाजिक कार्य करते हैं तो वो आपके इस समय अच्छे चलेंगे और आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और आपको थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी परिवार के माहौल में सकारात्मक परिणाम रहेंगे। बस ये है कि थोड़ा बहुत आपको दिक्कत ये है कि परिवार में वाद विवाद से आपको अवश्य बचना होगा और ईमानदारी रखनी होगी परिवार में सदस्यों में एक दूसरे के प्रति, ये बात भी ध्यान रखनी है। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी शनि हैं और चौथे भाव में है तो प्रेम संबंधों का भाव है, शिक्षा का भाव है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय पर आपको प्रेम संबंधों में बिल्कुल ईमानदारी रखनी होगी, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव के स्वामी चौथे भाव में हैं और तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी के साथ गुरु के साथ में हैं, क्योंकि पारिवारिक स्थितियों का असर भी आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा और प्रेम संबंधों में आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है, बहस हो सकती है, नोकझोंक हो सकती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि रिश्तों को अगर आप अच्छे से प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सही निकल जाएगा महीना आपका प्रेम संबंधों में। और शिक्षा के मामले में अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और छठा भाव ऋण रोग शत्रु का भाव है। छठे भाव के स्वामी चौथे भाव में हैं और दसम भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। तो नौकरी पेशा लोगों को इस समय कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके कार्य क्षेत्र में वो अच्छा कर पाएंगे, उनको सहयोगियों का साथ भी मिलेगा और बॉस से संबंध भी अच्छे रहेंगे और उनको प्रमोशन आदि भी मिल सकता है। और व्यापार कारोबार में 17 अक्टूबर तक थोड़ा सा कमजोर रहेगा, उसके बाद व्यापार कारोबार में भी अच्छा कर सकते हैं। और सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं, मेष राशि है और मंगल 22 अक्टूबर तक 12वें भाव यानी कन्या राशि में रहेंगे, फिर तुला में रहेंगे। तो जब तक वो कन्या राशि में रहेंगे तो अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर रखेंगे और जब आपकी राशि में जाएंगे तो सप्तम दृष्टि भी रहेगी, यानी मंगल की दृष्टि मेष राशि के जो स्वामी हैं उनकी दृष्टि पूरे महीने रहने वाली है सप्तम भाव पर। ये बात देखने योग्य है। तो इसलिए जीवन साथी के स्वभाव में कभी कभी आपको क्रोध देखने को मिल सकता है, जिससे कि आपके जीवन साथी यानी पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है और ये तनाव फिर आपके पारिवारिक वाद विवाद को भी जन्म दे सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए व्यर्थ के विवादों से अपने जीवन साथी के साथ बचना है, अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ भी इसी तरह से बचना है। और बाकी व्यापार कारोबार के लिए थोड़ा मिला जुला परिणाम रहेगा, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर वाद विवाद करेंगे तो स्थितियाँ आपकी जीवन साथी के साथ अवश्य बिगड़ सकती हैं। अष्टम भाव की बात करें, वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं, वृश्चिक राशि में यानी दूसरे भाव में रहेंगे अक्टूबर के महीने में। तो दूसरे भाव में रहेंगे, दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, केतु के साथ रहेंगे, राहु केतु एक्सिस में रहेंगे। तो अष्टम भाव के परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिलने वाले। अचानक धन हानि और अचानक धन लाभ के योग बने रहेंगे, यानी अचानक आपको कोई लाभ भी मिल सकता है और अचानक कोई हानि भी उठानी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। और अगर आप कोई धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं या कोई रिसर्च आदि कर रहे हैं, कोई ज्योतिष आदि कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि आपका अध्यात्म से योग से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। बाकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और नवम भाव की बात करें तो मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं। अब बुध 2 अक्टूबर से कन्या राशि में अपनी राशि में ही हैं, हालांकि वक्री अवस्था में हैं। तो भाग्य का साथ उतना नहीं मिलेगा, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना साथ आपको नहीं मिलेगा। पिता से संबंध भी आपके उतने अच्छे नहीं रहेंगे और लंबी यात्राएं आपकी हो सकती हैं और जिनमें हो सकता है कि आपको लाभ ना मिले, यानी लाभ रहित यात्राएं हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना है। दसम भाव की बात करें, कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है, पूरे महीने गोचर करेंगे सभी राशियों में। तो आपको व्यापार कारोबार से संबंधित थोड़े मिले जुले से परिणाम रहेंगे। चंद्रमा 2.25 दिन में गोचर बदल देते हैं, लेकिन गुरु और शनि की दृष्टि है दसम भाव पर, तो इसलिए अप एंड डाउन तो रहेगा इस महीने, लेकिन थोड़ी बहुत सफलता आपको मिल सकती है।
लेकिन जितनी आप मेहनत करेंगे आशा के अनुरूप सफलता मिलेगी, ऐसा थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन पूरा महीना अप एंड डाउन भरा होगा, कभी आपको सफलता अच्छी मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और करियर आपका बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन कभी उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी। कुछ इस तरह का ये महीना रहने वाला है, क्योंकि गुरुदेव की 10वें भाव पर दृष्टि है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति करने की पूरी संभावना बन रही है। और लेकिन चंद्रमा का गोचर जिस तरह से बदलता रहेगा उस तरह से आपका व्यापार कारोबार अप एंड डाउन स्थिति में रहेगा। और आय भाव के स्वामी जो सूर्य हैं वो 17 अक्टूबर तक 12वें भाव में हैं, कन्या राशि में हैं, तो उस समय तक तो आपका थोड़ा कमज़ोर रहेगा। कुल मिलाकर बहुत ही मिला जुला परिणाम इस महीने आपको व्यापार कारोबार में मिलने वाला है। लाभ के अवसर भी बनेंगे और आपको नुकसान भी हो सकता है। दोनों बातें आपको ध्यान रखकर चलनी होंगी। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव के स्वामी सूर्य हैं। आय का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, सफलता का भाव है, प्रेम संबंधों में सफलता का भाव है। तो 17 अक्टूबर तक परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन 17 अक्टूबर से जब आपके गोचर में आय भाव के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि में ही चले जाएंगे तो 17 अक्टूबर से परिणाम अच्छे हो जाएंगे। आय के मामले में उतनी स्थितियां खराब नहीं रहेंगी, बदल जाएंगी, ठीक हो जाएंगी और परिणाम अच्छे मिल जाएंगे। 12वें भाव की बात हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि 12वें भाव में कन्या राशि है, बुध भी यहाँ पर है, 17 अक्टूबर तक सूर्य भी हैं, 22 अक्टूबर तक मंगल भी हैं। तो आपको खर्चों का नियंत्रण रखना है, जो कि मैं पहले ही आपको 12वें भाव के बारे में बता चुका हूँ। और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, ये भी मैं बता चुका हूँ। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खर्चों का ध्यान रखना है, खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखना है, बजट बनाकर चलना है, किसी भी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना है, मुकदमेबाजी में, झगड़े में नहीं पड़ना है, कोई प्रशासन से पंगा नहीं लेना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखकर चलना है। उपाय की बात करें तो आप माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना भी शुभ फल देगा। और घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ माता के सामने बैठकर अपने घर पर कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और अपनी जेब में हमेशा सफेद रंग का रुमाल रखें, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये उपाय आप कर सकते हैं, इनसे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको तुला राशि वालों का अक्टूबर महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में यानी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।